आ रही है, लिख ली। हाँ, तो यहाँ पे स्वागत है आप सबका। यहाँ पे नोट जेस करने वाले हैं थोड़ा सा। रिएक्ट के एक दो क्वेश्चन रह गए, वो देख लेते हैं पहले। देखो यार, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा बेसिक बेसिक क्या रहेगा, पाथ। जैसे अगर बंदा स्लैश लिखता है तब बंदा कहाँ जाएगा? स्लैश मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट। समझ रहा है यशवंत? डिफॉल्ट जब तुम्हारा पाथ रहेगा तब तुम कहाँ जाओगे? लेआउट कंपोनेंट पे। इसमें कोई डाउट है या ऐसा कुछ है जो नहीं समझ आ रहा? बस राउट लिखना है और यहाँ पे एलिमेंट लिखना है, बस। पाथ और एलिमेंट, सिंपल। अब दूसरा है इंडेक्स पाथ। मतलब इंडेक्स मतलब क्या हुआ है यशवंत? ये क्या होगा तुम्हारा? होम पेज। नहीं समझ आया? हेलो। हाँ अगर तुम कहीं सबसे हाँ हाँ, समझ वेबसाइट को गया। लोड करोगे, सबसे पहले कौन सा होगा? ये वाला। इसके बाद अगर वो स्लैश ब्लॉक्स लिखेगा तो क्या आएगा? ब्लॉक्स कंपोनेंट कॉल होगा। स्लैश कॉन्टैक्ट लिखेगा तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट कंपोनेंट कॉल होगा। यहाँ तक कोई शक है? ये सो नो? हाँ, नहीं है। कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। ऐप कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट रेंडर करा रहे हैं। ऐप कंपोनेंट चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? हो होम कंपोनेंट डिफॉल्ट रहेगा। होम कंपोनेंट डिफॉल्ट आपका, ये राउट होते हैं बेसिकली। यहाँ पर आपको ये राउट्स करके बनाना होता है, उसके अंदर राउट लिख दो जितने सारे लिख रहे हैं। देखो ये सारे इतने सारे राउट है यहाँ तक। एक बार ये राउट का ये खोलना होता है, देखो। ये ऐसे खोलोगे आप, ये चीज, और यहाँ पे ये चीज बंद करोगे, सिंपल। और एक और चीज बनाते हैं हम। हाँ, ये देखो, ये जब बंदा कोई उल्टे सीधे यूआरएल को हिट करे ना, जैसे स्लैश पीयूष लिखे, लेकिन स्लैश पीयूष का कोई यूआरएल है, तब इसको क्या हिट, तब उसको कहाँ ले जाना चाहिए? नो पेज। नो पेज पता है क्या होता है? जैसे देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में 404 का एरर आता है। 404। हाँ, तो आता है। एरर एरर ना आए, एरर ना आए, इसलिए हम एक डिफॉल्ट पेज बनाते हैं, दिस यूआरएल इज नॉट। या फिर हम रिडायरेक्ट करा सकते हैं लेआउट पे। समझ आया? समझ आया नहीं आया, बस ये बताओ। हाँ भैया, हाँ भैया। तो तुम रिडायरेक्ट भी करा सकते हो अपने मन पसंदीदा यूआरएल पे। क्लियर है? जो भी तुम्हें सही लगे, बस सिंपल सी चीज़ है। अब ये जो चीज़ है यहाँ लिखी है यशवंत, इनको तुम्हें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। सिंपल। अब बताओ, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है क्या? ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है, बस यही है कि मल्टीपल पेजेस के राउट्स बनाने पड़ते हैं, बस। और अगर ये राउट्स नहीं लिखे हैं ना, तो ये चलेगा नहीं वेबसाइट। समझ रहे हो? अब फिर इसी चीज़ को तुम आगे चल के फॉरवर्डिंग का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो ऐसे लिंक लिख कर टू हैश कॉन्टैक्ट, बस। अब हैश कॉन्टैक्ट में जाएगा, ब्लॉक्स में जाएगा। ब्लॉक्स पे क्यों जाएगा? यहाँ पे देखो, ब्लॉक्स का इसने कोई पेज बनाया हुआ है, देखो, है ना ब्लॉक्स और कॉन्टैक्ट। तो समझ आ रहा है क्या होता है ये? लिंक करके होता है। क्या होता है? लिंक। भैया वो जो ब्राउजर राउट लिखा हुआ है और फिर एक राउट्स करके लिखा हुआ है, वो कहाँ ऊपर पे? में। ये ब्राउजर राउटर तो आपका वो है ना। रिटर्न के बाद। देखो, रिएक्ट में कमजोरी है, रिएक्ट में राउटर फाइल आपको बनानी पड़ती है। एंगुलर में क्या होता है? आपको बिल्ट इन राउटिंग मिलती है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे पहला डिफरेंस यही है। रिएक्ट में आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर होगा रिएक्ट राउटर, कहाँ गया? ये देखो, ब्राउजर राउटर राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये इंस्टॉल करना पड़ता है। बुद्धि खुली? ये सुनो। बट एंगुलर में इनबिल्ट होता है, तो यही तो चीज़ है। ब्राउजर राउटर के अंदर ही तो दोगे। समझ रहे हो? इसमें शुरू में जब तुम लोग बनाओगे तो तुम लोग को बहुत सारे एरर्स आएंगे छोटे छोटे। बट तुम लोग एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लेकर जाओ, ये वाली। और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है ना यार, तुम्हें थोड़ा अनोइंग लगेगा कि राउट्स यहाँ खुला है, राउट्स यहाँ बंद है। बट ये वाला राउट कैसे खुला है? तो ये क्लोजिंग का होता है, कि ये जो आपने यहाँ खोला था, इसको क्लोजिंग करना है। सिंपल, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है? क्लियर है यशवंत? हाँ हाँ। हाँ भैया। ये सुनो, अब यशवंत भाई मेरे एक बात बताओ, कि तुम्हारे, कहाँ गया वो डायग्राम? ये तुम्हारा आ, ये तुम्हारा फ्रंट एंड, तुमने फ्रंट एंड में क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हो तुम? एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस, रिएक्ट, ये सब इस्तेमाल कर लेते हो? देखो, इन सब की बातें मत किया करो, ये सब ऐसी हैं, ये सब। इन सब की बातें कभी जल्दी मत किया करो, क्योंकि ये सब का कोई वजूद नहीं है। ये सब बस उठा के यूज़ किए जाते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उठा के, हाँ। ठीक है। तो एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस फ्रंट एंड में यही आता है। और अगर और कुछ एडवांस बोलना चाहते हो, रिएक्ट।
यहाँ तक समझ आ, और रिएक्ट को बहुत लोग कमज़ोर समझ रहे हैं क्योंकि उनको जितनी रिएक्ट आती है उतने में वो कमज़ोर प्रोजेक्ट ही बना पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है कि लोग रिएक्ट को जैसे एंगुलर पे जाते हैं कहते हैं एंगुलर बहुत अच्छा है, एंगुलर बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने भी यही गलती करी थी, जब मैं एंगुलर से फिर वापस जब रिएक्ट पे आया और जब मैंने पूरी रिएक्ट फुल शुरू से सीखी, तब मुझे पता लगा कि यार नहीं नहीं नहीं, यूट्यूबर जो सिखाते हैं वो गलत है, कंपनी जो बनवाती है वो सही है। समझ रहे हो? ये मुझे समझ आया, यूट्यूबर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, कंपनी हमसे जो काम कराती है वो होता है असली काम, और उधर हमें बनाने होते हैं तगड़ी तगड़ी चीज़ें, और वो तो हमें मतलब अलग ही दुनिया दिखाते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है। मतलब रिएक्ट पावरफुल है, बट जब जब उसको नेक्स्ट जेएस के स्वरूप में इस्तेमाल किया जाए। समझ रहे हो? रिएक्ट और नेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं है, अगर तुम पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, इसी के ऊपर बनी है, नेक्स्ट जेएस इसी के ऊपर बनी है। तो अब मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त यशवंत, तुमने एच टी एम एल सी एस एस जे एस और रिएक्ट सीख ली, तुम बन चुके हो एक फ्रंट एंड डेवलपर। बट अब मैं बात करूंगा यशवंत मेरे भाई, तुम ये बताओ यार, ये बैक एंड लैंग्वेज का काम क्यों आ गया यार? मैं नहीं सीख रहा बैक एंड, ये क्या है? ये सब मेरे समझ नहीं आता यार, बैक एंड क्या होता है? बैक एंड लैंग्वेज क्यों आ गई? चलो डेटाबेस तो यशवंत मेरे समझ आ रहा है कि ज़रूरी है, डेटाबेस स्टोर करने के लिए, जैसे हम व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं ना, या फिर जैसे हम गूगल मीट की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो वो भी तो डेटाबेस में ही होती है, क्लाउड डेटाबेस में। तो वो तो चलो ज़रूरी है, लेकिन ये बैकएंड का क्या काम है? इसका तो ना कोई प्रेजेंस है ना तो कुछ है, बैकएंड को क्यों भैया सीखें? बैकएंड यूज होता है भैया आपका पीछे डेटाबेस से डेटा स्टोर लाने हम्म। के लिए और फ्रंट एंड पे देने के लिए, मतलब फ्रंट एंड पे शो करने के लॉजिक। लिए। एक तरह का इंटरमीडिएट है। अच्छा अच्छा अच्छा, बट मैं तो मतलब इसको हटा दूँ तब भी मैं कर सकता हूँ। भैया पीछे हम लॉजिक लगाते हैं ना, कैसे हम पीछे मतलब डेटा कॉल कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हो, उसके थ्रू कर रहे होंगे चलो बैकएंड मान लो वगैरह। मैंने फ्रंट जेएस में मैं लॉजिक नहीं लगा सकता, यहीं से मैं कर लूँ? भैया अगर आप डायरेक्ट एक्सेस दे दीजिएगा डेटाबेस का तो आपका जो डेटाबेस है उसमें बहुत कुछ 19-20 हो सकता है। लाइक अटैक अब मैं अटैक तुम्हें कुछ भी हो बताता हूँ, सकता है अब मैं डेटा के तुम्हें साथ। बताता हूँ, अभी जो मैंने एक पहले वाली लाइन बोली है ना, वो गलत बोली है, क्लियर मैं क्लेम कर रहा हूँ, जानबूझ के गलत बोली है ताकि मैं देखूँ तुम लोग क्या आंसर करते हो। अबे गधो, कोई ऐसी फ्रंट एंड की लैंग्वेज नहीं है जो डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस कर सके, ये तुम्हें किसने बोल दिया ऐसे? कोई फ्रंट एंड की ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस कर सकती है, फ्रंट एंड में भैया कभी लेकिन डेटाबेस एक्सेस एपीआई नहीं। से तो काम हो जाता है नहीं, ना, तो एपीआई का कॉल एपीआई, करके। एपीआई कौन बनाता है? बैकएंड वाले बनाते हैं, डेटाबेस के डेटा को ही एपीआई में आगे बढ़ाते हैं, एपीआई यहाँ चलती है, एपीआई यहाँ नहीं चलती है, यहाँ डेटाबेस का कनेक्शन होता है, एपीआई फ्रंट एंड बैकएंड के बीच में चलती है। अब समझ आया? बुद्धि खुली? बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोग इसको कभी असलियत में नहीं समझते हो। मार्केट में आजकल तीन ही तरह के बैकएंड बन रहे हैं, तीन चार तरह के, जैसे नोड जेएस में, नोड जेएस क्यों इतना फेमस हो रहा है? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो तुमने यहाँ पे सीखी जिसमें तुमने रिएक्ट पे काम किया, अब उसी नोड जेएस को इस्तेमाल करके तुम बैकएंड भी लिख सकते हो पीयूष। यशवंत सक्षम, समझ आ रहा है नोड जेएस क्यों इतना फेमस हो रहा है? क्योंकि जेएस में हम जेएस लिमिटेड हो गई थी, क्योंकि जेएस एक एक समय के बाद फ्लॉप होना चालू हो गई थी, और आज भी अब तुम देखोगे जेएस का डाउनफॉल आना चालू हो गया है जब से एआई के टूल्स आ रहे हैं, क्योंकि जेएस को अब लोग नहीं पूछ रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि जेएस में हो क्या रहा है कि अब लोगों को लग रहा है कि मैं चैट जीपीटी से चीज़ें बनवा ले रहा हूँ तो अब मेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा सरासर गलत है, तुम थोड़े दिन तक जिंदा रह लोगे उसके बाद तुम्हारी जॉब वैसे ही जाएगी। तो जेएस सीखने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ तक तो कितनी सारी जेएस सीख ली, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, नेक्स्ट, कितनी सारी सीख ली, लेकिन बैकएंड में तुम क्या करोगे पीयूष? बताओ। बैकएंड में इनफैक्ट मैं जितने बंदों को जानता हूँ, मैं लाइफ में जितने लोगों से मिला हूँ, बैकएंड तक कोई पहुँचता ही नहीं है। जितने भी मेरे कलीग्स थे उल्टी सीधी जॉबें कर रहे हैं, फ्रंट एंड के जॉब्स करेंगे उससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। फुल स्टैक तो छोड़ दो, बैकएंड के मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं जो बैकएंड में काम करते हैं, जिनके पास शार्प माइंड हो, क्योंकि बैकएंड में ही तुम्हारी असली प्रोग्रामिंग डीएसए वीएसए सब काम आती है। अब देखो, करने का मतलब क्या है कि जैसे बैकएंड में कौन कौन सी फेमस लैंग्वेजेस है जिसमें बैकएंड लिख सकते हो? बताओ जरा, पता है किसी को? जावा, जावा हो जाएगी भी एक तो। जावा हो गई, पाइथन है, चलो, पाइथन हो गई, जेंगो पाइथन हो गया, फ्लास्क, एक्सप्रेस डॉट जेएस, कौन सा? या सी जावा, शार्प। क्या क्या सी शुरू से शार्प, बताओ आरजू, आरजू क्या बोल रही नोड हो? जेएस, हम्म। एक्सप्रेस डॉट जेएस, हम्म। जावा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, जावा आगे। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आपकी आवाज़, बताओ। एक्सप्रेस डॉट जेएस, हम्म।
हाँ, नहीं आ हाँ रही है? नहीं नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है। चलो जल्दी बताओ, बैकएंड के क्या क्या होते हैं लैंग्वेजेस। किसी ने सी शार्प सुना है जिंदगी में? हाँ भैया, सी शार्प मैंने बोला था अभी, सी शार्प सी गेम शार्प क्या डेवलपमेंट होता में है? आती है भैया। गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, एसपी डॉट नेट। हाँ भैया, डॉट हाँ नेट भैया, सुना है? हाँ डॉट नेट, डॉट नेट में होती है भैया। इस्तेमाल सी शार्प। और डॉट नेट, कॉटलिन हो गया, और कॉटलिन डॉट कॉटलिन नेट को को भी ना, यूज करते हैं। डॉट नेट को ना लोग हल्के में लेते हैं, पता है? क्योंकि उन्होंने कभी उतने तगड़े लेवल का काम किया ही नहीं होता माइक्रो सर्विसेज का, जिसमें बैक एंड अलग है, फ्रंट एंड अलग है। बट देखो, मैं तुम्हें बोलूँगा, तुम कितने भी बड़े डेवलपर बन जाना ज़िंदगी में, डॉट नेट और जावा स्प्रिंग बूट से दूर रहना, क्योंकि उनसे तगड़ी डेवलपमेंट अगर बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो किसी में नहीं हो सकती। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डॉट नेट की और जावा स्प्रिंग बूट की। ये इतने बड़े आर्किटेक्चर है ना, इतने बड़े आर्किटेक्चर पे चलते हैं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं इनके आर्किटेक्चर पे, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे। और जिसको नॉलेज होती है वही बता सकता है इस बारे में। ये जावा, ये एंगुलर फैंगुलर, ये सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स विद गुड सर्वर्स के लिए अच्छा है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट समझते हो? छोटे मोटे प्रोजेक्ट जैसे कि ये देखो, ये कितना छोटा प्रोजेक्ट है, इसमें बस ये सारे फीचर्स हैं। कोडिंग इसकी करी होगी, लेकिन ये अच्छे सर्वर पे होस्टेड है, इसलिए तेज चल रहा है। समझ रहे हो? ये अच्छे सर्वर पे, यूएस के सर्वर पे होस्ट होते हैं सारे, अच्छे अच्छे डिजिटल ओशियन पे, होस्टिंगर पे, तो ये तेज चलते हैं। एडब्ल्यूएस पे। लेकिन इनमें ऐसा ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कोडिंग करी गई है। समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स कोडिंग करी जाती है अमेजोन जैसे ऐप में, जिसमें आप एक ही टाइम पे 75 चीज़ें कर रहे हो। ऐड टू कार्ट कर रहे हो, बाय नाउ कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट विद फुल फ्लेज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। एमवीसी सुना होगा, एमवीसी पढ़ाया भी है मैंने तुम लोग को। एमवीसी याद है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी आर्किटेक्चर पे। तो कुछ लोग बोलेंगे ट्रेंड में आके, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ इसलिए मुझे वो नॉलेज है। बिल्कुल मैं गलत नहीं कहूँगा। मैंने उन प्रोजेक्ट को तुम छूते ही तुम्हारे आग लग जाएगी हाथ में, क्योंकि इतने तगड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका कोड बेस पढ़ने में ही तुम्हें 2 मंथ लग जाएंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो आजकल लोग इसलिए नहीं बनवा रहे क्योंकि एआई आ गई है। एआई आ गई है, एआई पगला गई है, एआई चाह रही है बस मुझे जल्दी से किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ऐसे होस्ट कर दो, चैट जीपीटी की तरह, कि जल्दी से एक साइड बार बनाओ, जल्दी से एक चैट बना दो बस, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं आंसर मिलते रहे। समझ रहे हो? सो ये चीज़ फास्टली किस में बन जाएगी? रिएक्ट में बन जाएगी, एंगुलर में बन जाएगी, इसलिए लोग बना लेते हैं इसे। समझ रहे हो पीयूष? लेकिन जब तुम्हें कुछ बड़ा आर्किटेक्चर बनाना है तो वहां पे तुम दो ही फ्रेमवर्क्स के साथ जा सकते हो। पहला है तुम्हारा डॉट नेट कोर, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा? जावा स्प्रिंग बूट। तो ये है तगड़े जो फुल फ्लैज फ्रेमवर्क्स होते हैं। फुल फ्लैज फ्रेमवर्क समझते हो? बड़े प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए जो होते हैं। रिएक्ट विएक्ट में छोटे मोटे प्रोजेक्ट बन जाते हैं, एंगुलर में अच्छे बनते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक ठाक बन जाते हैं, नेक्स्ट में भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन जैसे रिएक्ट विएक्ट हो गई, या फिर पीएचपी वीएचपी लारावेल, इन सब में मतलब बहुत बेकार प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मैं क्लियर बोलूँगा। तो होता क्या है, मैं वो मतलब आउटडेटेड भी बनेंगे और थोड़े लैग भी करेंगे। तो अगर तुम्हें कभी अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो डॉट नेट सीखना और जावा स्प्रिंग बूट सीखना। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इसी पे काम करती हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं। कुछ बंदे कहेंगे यार कार्तिक भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, रिएक्ट से अच्छा कुछ है ही नहीं, एंगुलर से अच्छा कुछ है ही नहीं। यार वो ना ऑफिस वालों, वो हमारे यूट्यूबर्स ने ऐसा मार्केट क्रिएट कर रखा है। एंटरप्राइज लेवल की बात करी जाए, मतलब कंपनी लेवल की बात करी जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बहुत कम कंपनीज हैं जो रिएक्ट और एंगुलर को इस्तेमाल कर रही हैं। वो जब इस्तेमाल कर रही हैं जिनको जल्दी डिलीवरी देनी है। डिलीवरी समझते हो? कि 10 दिन में बना के चालू करना है बस। तुम अगर अच्छी कंपनीज की बात करोगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पोर्टल्स लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो डॉट नेट और स्प्रिंग बूट ही इस्तेमाल करते हैं। यस सूरज भाई, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो सूरज भाई। हाँ ये रिएक्ट हम्म। फ्रंट 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 अरे सूरज भाई, आपका ना फ्रंट एंड के बहुत लिए तगड़ा रखा जाता नेटवर्क है। इशू हो रखा है। अभी डॉट हम्म। क्या आपकी आवाज़ भी बहुत डिले पे आती है, एक मिनट। मतलब मुंबई का नेट अच्छा नहीं है, बहुत डिले पे आ हेलो। रही है आपकी आवाज़। अभी यार यस यस सूरज भाई, अब बोलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बताओ बताओ क्या बता रहे नहीं है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ
ये क्या मैं मेरा मेन मोटिव यही था, हम्म क्योंकि अभी क्या है कि डॉट नेट कोर में कैसा मांगते हैं, हम्म फ्रंट एंड के लिए वर्क चाहिए, लाइक लाइक एक्चुअली सीख रहा हूँ, मेरा जो है वो डॉट नेट, हम्म और अभी तो डॉट एडवांस लेवल में होगी, एवरी प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए रेडी है वो। हम्म उसके आर्किटेक्ट क्लीन आर्किटेक्ट करके इंट्रोड्यूस किया है। हम्म अभी ब्लेजर भी आ गया है, अभी उस फिर रेजर भी थोड़ा डाउन हो रहा है, ब्लेजर भी आया है एक। हाँ हाँ पढ़ा है मैंने, ब्लेजर आया। ये तो डॉट नेट कोर का भी नाम भी इट मीन्स कि ये अपना जो उनका एक्चुअली ना, मेरे को प्रॉब्लम का ना हम्म होता है ना, तो उनका जे क्वेरी और जे क्वेरी में यू और कि तो क्या बोलते हैं, ये दोनों मतलब मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है आज भी, जे क्वेरी और हाँ यार वो थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आता, वो ये जे क्वेरी लगा लगा के वो लोग काम करते हैं। सही कह रहे हो सूरज भाई, वो चीज़ मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आता। देखो यार मुझे बात क्या, समझ में नहीं आता, और वो हम्म प्रॉब्लम था। नहीं मैंने भी जैसे डॉट नेट में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वहां पर पता है क्या अच्छी हाँ चीज़ होती है कि आप वेब एपीआई के थ्रू आप फ्रंट एंड रिएक्ट में करो और डॉट नेट सी शार्प में आप अपना कर दो बैक एंड, तब आता है मज़ा। तब मज़ा इसलिए आता है क्योंकि वहां पर आपकी रिएक्ट चलती है, वो री रेंडर करती है चीज़ों को, समझ रहे हो। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनीज क्या करना चाहती हैं कि हाँ वही वही। फ्रंट एंड को अलग रख के बैक एंड को अलग रखना चाहती है, समझ रहे हो पीयूष, कि बैक एंड पीछे से चलाएंगे और फ्रंट एंड आगे से चलाएंगे, मतलब दो प्रोजेक्ट चलाएंगे एक टाइम पे, समझे। हाँ भैया। तो ये होता है। अब मान स्टैक का क्या सीन है कि हम भी ये भी अलग अलग ही चलेंगे, लेकिन इनका है कि भाई हम एक सेट बना रखा है कि हमें चारों को सीखना पड़ेगा, आपको चारों साथ में चलेंगे तो मजा ही दे देंगे एकदम मान स्टैक, समझ रहे हो। तो वो है। अब देखो बैकएंड में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस, सबसे पहले लैंग्वेज अगर जो बैकएंड में फेमस हुई थी तो वो थी हमारी पीएचपी। सबसे पहले फेमस हुई थी बीएचपी, क्योंकि बैकएंड के लिए बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज थी। तो ये क्या करती थी, ये इसको हम भेजते थे यहाँ पर, ये एसक्यूएल क्वेरी हम लिखते थे और एसक्यूएल क्वेरी से डेटाबेस में से डेटा लाकर ये इसको फ्रंट एंड पे रेंडर करा देती थी। बंदे खुश हो जाते थे, वाह भाई वाह हमारा तो चल गया प्रोजेक्ट। मैं भी खुश हो जाता था 2 साल पहले काम करके, सही में काम काफ़ी अच्छा होता था और काफ़ी मतलब अच्छा फील देता था। क्योंकि मैंने देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने स्टार्ट ही फुल स्टैक प्रोजेक्ट से किया था, कि मतलब पहले दिन से ही डेटाबेस इस्तेमाल किया था। ऐसा नहीं था कि भाई कभी डमी डमी डमी, पता है तुम्हें मेरे को क्या प्रॉब्लम होती थी। मेरे को मेरे फर्स्ट कंपनी में बोलते थे, मतलब जो कैंपस प्लेसमेंट हुई थी उसमें कहते थे कार्तिक हार्ड कोडेड डेटा रख दो, स्टैटिक डेटा रख के चला दो। मैं चला ही नहीं पाता था स्टैटिक डेटा रख के, मेरी बहुत बड़ी कमी थी। एरे वेरे मतलब स्टैटिक बना के चला ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को आदत थी डेटाबेस से सीधा डेटा दिखाने की, समझ रहे हो। तो वो चाहते थे कि तुम एक हार्ड कोडेड एरे लिख दो, उसको तुम लूप में चला के डिस्प्ले करा दो। बट मैं डेटाबेस से डेटा लेता था सेलेक्ट क्वेरी के फॉर्म में, तो भाई मैं फंस जाता था, समझ रहे हो। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कमी हो गई थी। लेकिन शुरू में लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रंट एंड पे हार्ड कोडेड डेटा रख लिया, इसी को डिस्प्ले करा दिया। बैकएंड का कोई काम नहीं होता है, बैकएंड सिर्फ हमें मदद करने के लिए होता है। यहाँ पर बिजनेस लॉजिक्स जो भी हमारा कोड का जो भी अगर बात करी जाए, समझ रहे बिजनेस लॉजिक छोड़ो, वहाँ पे जो भी तुम्हें लॉजिक लगाने, जो भी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग डेटा वेटा जो भी टाइम करना, यही होता है। फ्रंट एंड में बस तुम शो करते हो चीज़ें, सारा काम यही होगा। और इसके लिए मार्केट में चलने वाली 4 अच्छी लैंग्वेजेस तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे पहली है सी शार्प, ठीक है। उसके बाद है जावा, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारी पाइथन, और इसके बाद है नोड जेएस। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। तो तुम कौन सी सीखोगे फिलहाल, नोड जेएस सीखो। नोट दिस। नोड जेएस सीखो, ये मतलब वैसी है जैसे इसका है वो वाला सीन, अक्षय कुमार की तरह की, हर जगह हम ही जाएंगे, फेमस होंगे हम बस। क्योंकि देखो जेएस जिस चीज़ में जुड़ जा रहा है, लोग उसको ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हैं, अच्छी लग रही है तो फिर उस पर प्रोजेक्ट बना दे रहे, समझ रहे हो। तो जेएस की पहली जो मैं बोलूँ लाइफ में अगर कभी कामयाबी हुई है फ्रंट एंड के बाहर, तो वो नोड जेएस को बनाने के बाद हुई है। क्योंकि तुम सोचो यार, इतने साल से जेएस कहाँ स्ट्रगल मार रहा था, फ्रंट एंड में, कि बस फ्रंट एंड तक सीमित है, बस फ्रंट एंड तक सीमित है। देखो तुम वेनिला जेएस भी इस्तेमाल कर सकते हो, एचटीएमएल सीएसएस जेएस की 3 फाइल बना के नॉर्मल प्रोजेक्ट बना के, क्यों पीयूष। बट मेरे भाई अब जब तक तुम मंस्ट रिएक्ट में एंगुलर में नहीं आओगे, तुम नोड जेएस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान कर लेना। तो इसलिए क्या हो गया, बंदों ने कहा चलो 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 एक काम
एक काम करते हैं, रिएक्ट में चलते ही इस वजह से क्योंकि वहां नोड जेएस का सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो चीज आई ना मार्केट में, इसने लोगों को मजा दिला दिया, कहा भाई मजा आ गया, मतलब एक ही जावास्क्रिप्ट से अब मैं फ्रंट एंड भी लिखूंगा, अब मैं बैक एंड भी लिखूंगा। और डेटाबेस ले लेंगे हम मोंगो वाला, जिसमें स्कीमा बनाना आसान होता है, बैक एंड में ही बन जाता है स्कीमा। और डेटा कराएंगे इधर से उधर आराम से, समझे? तो इनका काम आसान कैसे हो गया? कैसे हो गया काम आसान? पहली बात, जेएस इजी थी एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी शार्प और जावा। पाइथन भी चलो इजी है, पाइथन भी आप लोगों ने कोडिंग करी होगी, आपको इजी लगी होगी, बट सी शार्प और जावा थोड़ी टफ है ऑन द अदर हैंड साइड। तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, प्लस सी शार्प और इनमें हमें क्या करना पड़ रहा है, एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ रही थी, नहीं तो एसपी बनाने पड़ रहे थे। एसपी क्या होता है अदनान? स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं जो एसक्यूएल के कोड हम लंबे लंबे डेटाबेस में लिखते हैं, समझ रहे हो? डेटाबेस में भी तुम बैकएंड बना सकते हो, क्लियर है? बोलो भाई। डेटाबेस में भी तुम बैक अपना बिजनेस लॉजिक दे सकते हो एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एसपी, एसपी बोलते हैं, समझ आ रहा है? अब देखो, चलो कोई नहीं। अब नोड जेएस ने क्या किया, नोड जेएस ने बोला भाई रिएक्ट यहाँ चलेगी, नोड जेएस यहाँ चलेगा, मोंगोडीबी यहाँ चलेगा, हो गया काम आसान, ना कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ रही है, यहाँ स्कीमा एक बार डिफाइन किया, यहाँ पर तुमने जेएस में बैकएंड क्रिएट सर्वर किया, तुम्हारा काम मस्त चल रहा है। तो इसलिए कंपनियां क्या हुई, एकदम से झटके से आ गई इस पे, झटके से मंच टैग पे मूव कर गई पीयूष, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो मंच टैग पे चलो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरी बात समझना पीयूष, लाइफ में हमेशा एक बात समझना कि जब भी कंपनी में प्रोजेक्ट बनते हैं तो क्या तुम डिसाइड करते हो कि उसमें कौन सा बनाओगे? नहीं, टॉप नहीं भैया, टॉप क्लाइंट टॉप मैनेजमेंट होता है, क्लाइंट होता है, फर्दर डिस्कशन होता है, फिजिबिलिटी स्टडी देखी जाती है यशवंत, कि क्या ये मंच स्टैक में बन सकता है, नहीं बन सकता है, समझ रहे हो यशवंत? तुम बोलो मुझे भाई अमेजोन की कॉपी बनानी है, तो भाई उस हिसाब से हम अच्छा डेटाबेस देखेंगे, अच्छी लैंग्वेज देखेंगे, लोड देखेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे ना हम, समझ रहे हो यशवंत? तो उस हिसाब से एक बेस्ट टेक्स हाँ टैक्स चुनते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं कंपनी में, कहने का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं ना, लाइक मतलब कंपनीज में, जैसे कैसे बताओ, टॉप मैनेजमेंट बोलो, अथॉरिटी बोलो, वो डिसाइड करती हैं, फिर हम जैसे डेवलपर इन चीज़ों को बनाते हैं। समझ आया यशवंत? हाँ तो ये वाली चीज़ होती है। अब कल को आप बोलो टेक्स टैग चेंज कर दो जी, ऐसे थोड़ी हो सकता है, पूरा कॉस्टिंग वेस्ट हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कंपनीज आई मंथ स्टैक पे, ध्यान से सुनना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बहुत सारी कंपनीज आई मंथ स्टैक पे भग के कि अरे 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 भाई 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 मंथ स्टैक पे बनाएंगे, बनाया उन्होंने, वो चीज़ नहीं मिली, वापस चले गए जावा स्प्रिंग बूट और डॉट नेट पे। लेकिन तुम्हें यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि रिएक्ट ही रिएक्ट है मार्केट में, रिएक्ट ही चल रही है मार्केट में, बस रिएक्ट ही रिएक्ट है। भाई ऐसा नहीं है, मेरी बात समझना। अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 महीने में बन जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं 2 साल में भी नहीं बनेंगे। समझ आ रहा है चीज भी उसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जो 2 साल में बनाने वाला प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट पे कभी नहीं बन सकता, क्योंकि रिएक्ट इज जस्ट फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स विद स्मॉल फीचर, बस क्लियर बोलना चाहूंगा एक लाइन में। और एंगुलर इज फॉर more than React, I can say. But if you want some more complex architecture and complex level of coding with multiple features and maintaining the enhancements, so तब आपको जाना चाहिए मार्केट में। 2 ही फीचर है जो डेंसली पॉपुलेटेड है और इस काम के लिए बने हैं और कितना भी लोड सह सकते हैं, वो है एसपी डॉट नेट, ओ सॉरी डॉट नेट कोर, और आपका जावा स्प्रिंग बूट। ये दोनों इतने तगड़े हैं कि मतलब तुम और देखो, इनको तुमने देखा है किसी को सीखते हुए? क्योंकि जो सीखते ही नहीं है ना लोग, वही सीखेगा जो कंपनी में काम करता है। क्या ये कोई बड़ा यूट्यूबर तुम्हें पढ़ाता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि लोगों को वो उसने खुद ही नहीं पढ़ा होता ये सब समझ रहे हो? इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने ये सारी चीजें पढ़े। ये क्या है, ये चीजें आसान है, इसलिए दुनिया सीख के बोल रही है जॉब क्यों नहीं मिल रही, जॉब क्यों नहीं मिल रही बताओ? जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो मतलब शॉर्ट टर्म्ड होते हैं, समझ रहे हो? नहीं समझे? ये किस लिए इस्तेमाल होती है जानते हो? रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट जैसे टेलविंड है, टेलविंड नहीं है, टेलविंड कि भाई उठाया और बन गया जी, लो जी बिना सीएसएस के, तो तुम्हारा 20 मिनट का काम 2 मिनट में हुआ पीयूष। तो उसी तरह से तुम्हारा 4 महीने का प्रोजेक्ट बन गया 2 महीने में। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तुम इतनी गालियां दोगे और फिर इसी प्रोजेक्ट को दोबारा जाके तुम बनाओगे एएसपी और डॉट नेट कोर में और जावा स्प्रिंग बूट में।
इसलिए कंपनीज आ गई वापस और कंपनीज ने इनको गाली दी अच्छे से, और फिर बहुत सारी कंपनी शिफ्ट हुई एंगुलर पे, और ये वाला सीन अभी मार्केट में चल रहा है। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई तो ये तो रिएक्ट, भैया हाँ नेक्स्ट जेएस का क्या चल रहा है? नेक्स्ट जेएस का भी तो होगा तो यार कुछ। देखो, नेक्स्ट जेएस को वर्सल ने बनाया है। मैं कह रहा हूँ वर्सल क्या है, अभी वर्सल होस्टिंग होस्टिंग दे रही है, अभी नया नया है। ठीक है, कोई भी कुछ भी बना देता है। डेविन बन गया था, डेविन पे कितनी हाइप हुई थी यशवंत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताओ जरा, कितनी ज्यादा हाइप बनी थी डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यों सक्षम, अदनान, थे तुम लोग वहां पे डेविन जब आने वाला था? डेविन पे कितनी हाइप बनी थी, हाँ हाँ और फिर लोगों ने क्या बोला कि, और फिर डेविन का खुद क्या प्रूफ हो गया कि डेविन फेक था, स्कैम था। तो एक बात बताओ हाँ कि अब मैं तो चलो चीजें नहीं बोलता, मैं तो जो देखता हूँ उसी पे वीडियो बनाता हूँ। अब एक बंदे ने वीडियो डाली, उसकी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ गए कि नेक्स्ट.js इज द बेस्ट फ्रेमवर्क यू हैव टू यूज, या। अब उसको देख के और छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी। आपको एक सर्कल, आप सर्कल में देख रहे हो कि सब नेक्स्ट.js पे बना रहे हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट.js चल रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या वो कंपनी में काम कर रहा है? क्या उसको मार्केट का एनालिसिस है कि उसके 10 दोस्त और कंपनी में काम कर रहे हैं जो उसको बता रहे कि हाँ भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कार्तिक भाई अपने मन से बोल रहे, कार्तिक भाई 10 बंदे से मिलते होंगे ना जो बताते होंगे कि हाँ भाई मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, मेरा क्या हाल चाल है। समझ रहे हो यशवंत? आप देखो, आप चलो, हाँ मैं चलो आपको झूठ लग रहा हूँ ना, यहाँ यहाँ सूरज भाई बैठे हैं, कौशिक सिंह जो आईडी है, सूरज भाई को 7 साल 6 साल का एक्सपीरियंस, सूरज भाई बताएंगे कि क्या होता है कंपनीज में। सूरज भाई इन्फोसिस में काम कर चुके, कैपजेमिनी में काम कर चुके हैं, आप बताओ। तो सूरज भाई बता सकते हैं आपको ये चीज़ बेटर। क्यों सूरज भाई बताइए इन्हें। इन लोग को ये लगता है कि मतलब जैसे रिएक्ट ही सब कुछ है, इससे आगे हमें कुछ नहीं सीखना है, और उससे बड़े कोई प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं है। बताओ भाई सूरज भाई क्या बोलना चाहोगे? रिएक्ट एक फ्रंट हम्म रिएक्ट हम्म एक बोले तो बस फ्रंट एंड प्रिपेयर करने के लिए है, लेकिन उसमें हम्म तो लेकिन बैकएंड जो मेन टेक्नोलॉजी है वो भाई जावा हम्म, के हिसाब से ही है। और बिल्कुल। उसमें भी, इसको भी जैसे कि मुझे डॉट नेट का अच्छे से पता है, हम्म डॉट नेट के लिए आप और अभी एनुअल टेस्टर वही। अभी क्या है कि हम्म मैं बता रहा हूँ कि मैं गया था नॉर्मल एएसपी से, हम्म और नॉर्मल एएसपी से आप डॉट ना 23 थी हम्म 2022 तक का एएसपी डॉट नेट एमवीसी पढ़ के मैंने इन्फोसिस में आया, और यहाँ हम्म। आते ही कोर आ गया। हाँ, कोर आते ही तमाम हो गया, और काम तमाम कोर हो गया। में क्या हुआ कि डिपेंड जो हम्म फिर मतलब बता रहा हूँ कि इतनी तेजी से अपडेट करना पड़ता है, अगर नहीं किया तो फिर आज मेरे लिए डिफिकल्टी यही बन चुका है कि मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। अब मैं अपग्रेड करने पे लगा हूँ अपने आप को, वही वही अब। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जहाँ हम्म तुम थोड़ा सा चीजें बोलोगे तुम्हें तुम्हारा समझ गया समझ तो गया। है कि मैं एएसपी डॉट नेट कोर लिखना पड़ेगा, और मुझे बिल्कुल बिल्कुल सूरज भाई, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं इनको समझाता हूँ। तो देखो भाई, सूरज भाई कहना क्या चाह रहे हैं कि उन्होंने ASP.NET सीख के काम चालू किया, लेकिन एकदम से ASP.NET कोर आ गया, और हुआ क्या कि मार्केट में आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये नहीं है कि भाई अगर एक बार रिएक्ट सीख ली तो हम गूगल चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब स्कैम है। देखो 100 लोग कह रहे हैं, तुम मत मानो उनकी बात। तुम अपने 10 दोस्तों को फ़ोन मिलाओ जो तुम्हारे लेवल पे काम करो, पूछो भाई तू किस में डेवलपमेंट कर रहा है, तू क्या कर रहा है। लोग तुम्हें पता है क्या कहेंगे? भाई PHP में कर रहा हूँ, भाई अभी ASP.NET में चल रहा है, भाई स्प्रिंग बूट में लगा हुआ हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें कहेंगे कि भाई हाँ मैं रिएक्ट में बना रहा हूँ। भाई देखो ये हुआ क्या ना, ये मतलब जैसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये मतलब जो हाइप हाइप क्रिएट, वो मतलब कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स वाली सीन है इसका। इसकी पावर नहीं है, मतलब जितना मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, मैंने भी जितनी मतलब कंपनीज में काम किया है, वहां पर या तो यार मतलब सीधा कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी देखी जा रही है, अगर प्रोजेक्ट ऐसा है जो 2-3 महीने में बन जाएगा, 2-3 महीने में बन जाएगा, छोटा प्रोजेक्ट है, कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट है, तब तो वो इन सबको उठाते हैं, इनको बुलाते हैं रिएक्ट और एंगुलर को। नहीं तो ये इनको बुलाते भी नहीं है। और जब वो बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो वहाँ पे वो पता है क्या लेंगे, जावा लेंगे बैकएंड, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल लेंगे डीबी। वो एक टेक स्टैक अलग चीज़ है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है। बट ठीक है, तुम अभी के लिए ये सीखो, ऐसा इसको बुरा मत मानो, ये सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो। इसको मॉडर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ये फ्रंट आसानी से हो फ्रंट जाती एंड हैं। तो हम्म फ्रंट एंड तो इसका ही यूज होता है। हाँ, लेकिन यही है नोड फ्रंट जेएस एंड में को। तो
एंगुलर ये काम आएगा। काम वही मैं कह रहा हूँ, काम आएगा, लेकिन इनको एक लेवल तक के प्रोजेक्ट का काम आएगा। उसके बाद क्या होता है ना कि मतलब लोग बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तब इसको इस्तेमाल नहीं करते। जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तब ये नोड जेएस को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब वहाँ पे ये लेंगे बैकएंड जावा में, नहीं तो सी शार्प में। क्लियर कह रहा हूँ, सी शार्प में लेंगे, नहीं तो बैक जावा में, क्योंकि वहाँ पे इनको डेटाबेस तगड़ा चाहिए होता है, और ये डेटाबेस बहुत घटिया होता है एक समय के बाद। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें चालू करता हूँ। जैसे देखो, एक छोटी सी चीज़ तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब बताओ किसने नोड जेएस पहले पढ़ रखी है, फटाफट बताओ। किसी ने भी नहीं पढ़ी? बैकएंड तक पहुंचा है तुम में से कोई आज तक? बोलो, क्या हो गया पीयूष? बैकएंड तक नहीं पहुंचा कोई? अरे कुछ तो बोलो यार, कैसे कर रहे हो? किया था लेकिन डीप नॉलेज नहीं, इसलिए हाँ बोलना रिस्क रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई तो बोलो, किसी ने कोई बैकएंड अकेंड नहीं छुआ क्या? अर्जू अर्जू कुछ तो बोलो, ऐसे भूत कैसे बन गए सब। चलो बैकएंड नहीं किया, वही ना है। सर। बैकएंड थोड़ा मुश्किल होता है, सच बात है, जो कि क्योंकि इसमें ब्रेन ज़्यादा लगता है। इसमें देखो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जैसे फ्रंट एंड में तुम्हें HTML CSS बचा लेते हैं ना कि तुमने कुछ बनाया है, JS भले तुम ना लिखो, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। यहाँ तुम्हें सीधा लॉजिक लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? लॉजिक। समझ है? तो अब जैसे बैकएंड में सबसे पहला सीखने के लिए सेफ कौन सा रहता है? Node.js, इसलिए लोग सबसे पहले ही सीखते हैं। करना क्या होता है, देखो, जैसे अगर Node.js के बैकएंड के बारे में बात करोगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो, अब छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे हम कैसे लिखना है। जैसे एक प्रोजेक्ट अगर मान लो हमने रिएक्ट का बना रखा है फ्रंट एंड का, तो सेम वैसा ही प्रोजेक्ट किसका बनाएंगे हम? बैकएंड का। समझ है? उसको भी सेम टाइम पे रन करेंगे, डिफरेंट पोर्ट पे। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं। और रिएक्ट वाले को भी रन करेंगे डिफरेंट पोर्ट में, बट आपस में इनमें कनेक्टिविटी बनाएंगे, अदरवाइज ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे ना एक दूसरे से। समझ रहे हो? बैकएंड भी सेम टाइम पे रन करेगा, फ्रंट एंड भी सेम टाइम पे रन करेगा। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है? हम्म कितने बच्चों को समझ आ हाँ, रही है ये चीज़? टर्मिनल मतलब टर्मिनल को स्प्लिट करके ना, हाँ जी, हाँ जी। अब सीडीएसआर देखो, सर्वर या यस इस यस टाइप यस, से। अब ये देखो, जैसे मैंने मान लो, अब बैकएंड का मतलब क्या होता है? बैकएंड का सबसे पहला अगर तुम्हें दिमाग में कुछ समझना है तो समझ लो एपीआई। क्या होता है एपीआई? यूआरएल। ये जो यूआरएल होता है, ये यूआरएल। बैकएंड क्या करेगा? हमें कोई डेटा लेकर आएगा, डेटाबेस। हमने देखो, फ्लो, एक्चुअल फ्लो कैसा होता है सूरज भाई, जो इन लोग को मैं समझाना चाहता हूँ अभी ढंग से, सूरज भाई को पता होगा, तुम लोग को नहीं पता, इसलिए तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो। तुमने कोई चीज़ मांगी, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ये वाली मेरी प्रोफाइल दिखाओ। इन्होंने, ये गए डेटाबेस के पास, इन्होंने फटाफट डेटाबेस से डेटा निकाला, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो चीज़ तुम्हारी गई यहाँ से यहाँ, ये एपीआई थी, इसने तुम्हें डेटा दिया, तुमने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा दिया। समझ आया? हम्म, तो ऐसे करते हैं एपीआई से काम। तो यस। बैकएंड क्या कर रहा है? तुम्हें एपीआई बना के दे रहा है, तुम उसको फ्रंट एंड पे दिखा रहे हो। तो एपीआई बनाने का मतलब आप यूआरएल चेंज कर रहे हो, यूआरएल में डेटा भेज रहे हो। जैसे जेसॉन वाला याद है? अरे फैच एपीआई वाला भूल गए क्या तुम लोग? भूल गए वो जो मैंने नाम दिखाए थे 20 बंदों के? फैच एपीआई रिएक्ट में ही तो दिखाया था तुम्हें अभी तो 2-3 दिन पहले। हाँ हाँ। तो उसमें क्या था यशवंत, लॉजिक क्या था कि वो एपीआई हम हार्ड कोडेड लिख रहे थे, बट वो एपीआई हम एक जगह कनेक्ट कर देंगे, और डेटा बाइंडिंग के प्रिंसिपल से हम डेटा, जो जो हमारे पास रैंडम डेटा आएगा एपीआई से, वो हम वहाँ प्लेस करेंगे। जैसे इसीलिए तो लिखा था हे वेलकम यशवंत, हे वेलकम कार्तिक, आता है ना पॉपअप फ्रंट एंड पे। तो वो बैकएंड से हम एपीआई हाँ लगाते हैं लॉगिन के बाद प्रॉम्प्ट जनरेट करने की। एपीआई में सिर्फ डेटा आता है, उसको हम फ्रंट एंड से मैनेज करके अपनी रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में शो कराते हैं। ये चीज़ क्लियर है? डेटाबेस का इसमें हाँ। डेटा स्टोर कराने के अलावा या थोड़ा बहुत एसपी का लॉजिक लिखने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। समझ आए? बस इससे हमें एक्सेस करना है, रिट्राइव करके वापस इसको देना है। क्लियर है? तो अब नोड हम्म, जेएस को समझते हैं कि नोड जेएस है क्या, ऐसा क्या है नोड जेएस। भाई देखो, नोड जेएस अलाउ यू रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। देखो, ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। ये क्लाइंट होता है, क्लाइंट के साइड दिखता है, ये सर्वर होता है। बैकएंड को हम सर्वर बोलते हैं, सर्वर रन कर दिया जी, सर्वर चल गया, हाँ जी सर्वर चल गया। तो ये वाला सीन है।
अब बैकएंड तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन काम इसी पे होगा। ये सुनो, हम्म, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या Yes, करते sir. हैं कि नोड जेएस में बैकएंड लिखते हैं। आप देखो कैसे लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये एक वेरिएबल बनाना होता है वेर एचटीटीपी का। अब ये वेरिएबल जब तुम बनाओगे मेरे भाई, तो तुम यहाँ पे एक चीज देखोगे कि इस वेरिएबल में तुमने क्या किया है, एचटीटीपी को इंपोर्ट किया है। नोड जेएस में रिक्वायर की मदद से हम इंपोर्ट करते हैं। रिक्वायर मतलब क्या है, जरूरी है इसका। एचटीटीपी मॉड्यूल को हमने क्या करना है यहाँ पर, इंपोर्ट मारा एक तरह से। और किसके अंदर स्टोर किया है, वेर एचटीटीपी के अंदर, एचटीटीपी नाम के वेरिएबल के अंदर। ये सुनो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ तो अब देखो क्या करते हैं भाई, जब तक हम किसी सर्वर को बनाएंगे नहीं, उसे रन कैसे करेंगे, मैं तुमसे ये पूछ रहा, एक बात बताओ भाई। सर्वर पहले बनाऊंगा तभी तो रन करूंगा, कमांड लिखूंगा npm start तभी तो रन होगा। हाँ बोलो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक चीज Yes, sir. करते हैं इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करके। देखो करते क्या, सिंपल एक चीज करते हैं, इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, और इसी से हम एक क्रिएट सर्वर बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट सर्वर क्या है, इनबिल्ट कमांड है, वो सॉरी इनबिल्ट फंक्शन है। हम्म, अब इसके अंदर हम फंक्शन में दो चीज लिखते हैं देखने वाली। क्या लिखते हैं यशवंत, रिक्वेस्ट एंड रेस। क्या मतलब, क्या हुआ रिस्पॉन्स। इसका यार, अगर देखा जाए तो रिक्वेस्ट, देखो मेरे भाई, रिक्वेस्ट वो चीज होती है जो फ्रंट एंड वाला मांग रहा है, और रिस्पॉन्स वो चीज होती है जब डीबी से ले आके इसको ये जो चीज रिस्पॉन्स देते हैं, ये चीज रिस्पॉन्स होती है। तुम लोगों ने मॉडल नहीं पढ़ा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पढ़ा नहीं है बीटेक में? रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो रिक्वेस्ट क्या चीज वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या चीज उसको आउट करनी है, इसको इन पैरामीटर बोलते हैं, इसको आउट पैरामीटर बोलते हैं। नहीं समझ आया? जैसे यहाँ देखो, हाँ यहाँ पर तुम इन पैरामीटर दे रहे हो, यहाँ से तुम आउट पैरामीटर ले रहे हो। इन आउट ये होता है। डीबी में आपने 2+2 डाला, डीबी ने आपको 4 आउट करके दिया, दैट मीन्स डीबी के अंदर जाके कैलकुलेशन हो रही है। तो इन कुछ और जा रहा है, आउट कुछ और जा रहा है। क्लियर है? तो ये होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जो चीज रिक्वेस्ट करी है उसका रिस्पॉन्स क्या भेज रहे हो। अब देखो, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, राइट हेड क्या होता है, चीजें लिखने के हेडर में, हेडर में चीजें लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, 200। 200 क्या होता है पता है किसी को? ओके 200 मतलब ओके, बिल्कुल सही। 200 होता है सक्सेस कोड। सक्सेसफुल। सक्सेस कोड होता है, जैसे तुम्हारे एपीआई के बहुत सारे स्टेटस होते हैं। अब वो यार देखो, अब मैं फ्रंट एंड वेंट एंड की बातचीत नहीं करूंगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना बैक एंड के हिसाब से। फ्रंट एंड वेंट एंड हो गया जितना करना था, कितना करते रहोगे। अब तुम बताओ, इस लाइव क्लास में अगर देखा जाए तो नई चीज तो यहाँ पे ही आके सीख रहे हो तुम। यहाँ तक तो पूरा हिस्सा ही फ्रंट एंड का है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बस ये है तुम्हारा जो साथ देगा तुम्हारा, ये है देखो मेन चीज ये है। फिर ये सीख गए तो मजा ही मजे, समझ गए? अब देखो, सीखना सही से, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं, मिस मत करना। अब देखो, ये नेटवर्क टैब खोलते हैं हमेशा, कौन सा, नेटवर्क टैब। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको तुमने रन किया, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी सारी एपीआई की कॉल चल रही है, चल रही है। सबका स्टेटस क्या आ रहा है मेरी जान, 200 200 200 200 200 मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें गए, इसको हमने किया थोड़ा बड़ा, और देखो 200 मतलब क्या है, ओके हरी झंडी, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। इसी में देखो, इसमें लाल आ गया, लाल आ गया, दैट मीन्स कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हो? ये तो चलो कंसोल में कुछ और एरर प्रिंट कर रहा होगा, बट इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों। ब्लॉक्ड बाय क्लाइंट, ओके आई नो व्हाट टू डू, वेट वेट वेट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रिप्शन लगा रखी है, बट मैंने तो डिसेबल कर रखी है इस वेबसाइट पे। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझ आई, ये क्या होता है बैकएंड, हम कैसे देखते हैं, डेव डेव टूल्स की मदद से ही जो सीखोगे वो सीखोगे। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या कहा, यहाँ पे देखेंगे, ये क्या कह रहा है, कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, मतलब 200 सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा तब लिखना है ये, समझ रहे हो? 200 है तब। अब कंटेंट टाइप कैसा, क्या प्रिंट कराने वाले डिस्प्ले पे, वो कंटेंट किस हिसाब का होगा भाई, कुछ नहीं, वो कंटेंट होगा तुम्हारा टेक्स्ट होगा और प्लेन होगा, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं, टेक्स्ट प्लेन। अब रिस्पॉन्स देखो, यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड था, रिस्पॉन्स हम राइट कर रहे हैं रिस्पॉन्स के लिए, और रिस्पॉन्स डॉट एंड, एंड मतलब एंड कैसे करना है रिस्पॉन्स को, कुछ नहीं, हेलो वर्ल्ड लिख देना है स्क्रीन पे बस। अब इसके बाद ये क्या है, डॉट लिसन
8080। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई जो बैकएंड सर्वर होगा ना हमारा, जो हम बनाएंगे या बना दिया है जो हमने, या इसके अंदर जितना भी कोड लिखेंगे, वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन होता है। क्यों सक्षम? हाँ तो जैसे हाँ। रिएक्ट तुम्हारी 3000 पोर्ट पे चलती है, एंगुलर 4200 पोर्ट पे चलती है, तो ये किस पे चलती है? 8080 पे। या जो भी तुम अपना रैंडम ये पोर्ट तो दे अपन सकते हो, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज भी कर सकते हो हाँ। अदनान, लेकिन मेक श्योर ये रखना कि तुम्हारे डिवाइस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी से कन्फ्लिक्ट ना हो। कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और हम्म, कन्फ्लिक्ट होता है अगर आप लोगों ने जैम्प इस्तेमाल किया होगा तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट मत करना, कुछ ऐसा पोर्ट लिखना जो कि डेड पोर्ट है, मतलब कोई और यूज़ ना कर रहा हो। इसको ना आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सर्विसेज करके होता है, जितनी मुझे नॉलेज है विंडोज़ की। लेट्स चेक इट आउट। नहीं, यहाँ से करते थे हम चेक। नहीं, यहाँ से नहीं करते थे। नहीं, यहाँ से नहीं करते थे हम। जैसे ये है रनिंग, ये रनिंग कर रहा है, तो सबके ना अपने पोर्ट्स होते हैं, यहाँ से करते शायद से हम। ओहो, ऑप्शन कैंसिल में मतलब मैंने देखा था एक जगह से, बड़ा सही चीज़ थी वो। फाइल्स ऑप्शन, नहीं ये नहीं है, व्यू। होता था कहीं से, हम ऐसे देख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रोसेस कुछ था। PORT पोर्ट, मतलब मैंने देखा था कोई चीज़ थी, उससे आपको पता लग जाएगा कि जैसे मतलब। पावर शेल भी है, विंडो पावर शेल। नहीं नहीं नहीं, अरे पावर सेल से नहीं, मतलब किसी कुछ होता था वो ऐसे ही सर्विसेज टाइप का, आपको पता लग जाएगा कौन अलग अलग पोर्ट्स पे रन कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ भी देखोगे टास्क मैनेजर में, तो शायद से इसमें बताता था, शायद से। जैसे ये कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में जब ये प्रोसेस चल रहा है मान लो, इसकी प्रॉपर्टी लोगे, कहीं से देखते थे मुझे याद नहीं है, बट जैसे कुछ ना कंप्यूटर्स में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तुम लोकल होस्ट पे रन करते हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं पड़ती ये चीज़ें, ठीक है। तो नॉलेज के लिए रखा करो। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8080 लिखा है, ये सुनो, तो इस पे चलता है ये। हम्म, तुम कुछ भी लिख सकते हो यार, मैं तो कह रहा हूँ तुम कुछ भी लिख लो, 5000 लिख लो, लेकिन मेक श्योर कि, अरे वो देखो अगर दिक्कत आएगी तो वो बोल देगा ना कि ऑलरेडी रनिंग समथिंग ऑन दिस पोर्ट, प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ भैया है। वो हाँ 65,535 फोर्थ रहता है। बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो मतलब कहने का मतलब जैसे एक छोटी सी चीज़ है, अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर लेवल की चीज़ है, नॉलेज दे रहा हूँ तुम्हें कि कल को तुम कंफ्यूज ना हो कि क्या है ये, ठीक है। बाकी हमें जब इसको हम ऑनलाइन ले जाएंगे, तो ऑनलाइन में पोर्ट वोर्ट का ड्रामा थोड़ी होता है, वहाँ तो आपको यूआरएल देना पड़ेगा। जैसे अगर ये है तो हमारी तो underratedcoder.com होस्ट हो गई ना, लोकल होस्ट पे चलाने के लिए हम पोर्ट्स यूज़ करते हैं बस। नहीं समझ आया? तो ये वाला सीन है। हम्म, अब यहाँ पे आते हैं, जैसे समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये मैंने क्या किया, ये छोटा सा हमने अपना एक सर्वर बनाया, डमी सर्वर, और तुरंत रिस्पॉन्ड चला दिए, ताकि हमें एक शक ना हो कि हमारा सर्वर चला है नहीं चला। पता कैसे लगे सर्वर चला है? या तो कंसोल डॉट लॉग करा लो, या फिर राइट हेड करा लो। क्लियर है? समझ आया हम्म। कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें ऐसे मिल गया। सिंपल सी चीज़ है। और वो जो कनेक्टिविटी होती है, जो इंटीग्रेशन होता है वो बिटवीन फ्रंट वो एंड देखो वो बैक बहुत एंड। सारी तरीके से होता है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, उसके लिए आप एसक्यूएल स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे अगर आप कोई वैसा, ऐसा नहीं है कि नोड जैसे माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल को नहीं चला पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोड जेएस चलाएगा बिल्कुल, ऐसे कोई मना नहीं कर रहा है आपको। लेकिन तरह तरह की होती है, जैसे आप चाहते हो, जैसे उसके लिए ना एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है दोस्त, एक लंबा सा यूआरएल होता है अजीब सा, वो आप ला सकते हो। समझ गए? नहीं समझे? चलो तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। देखो, एक तुम्हारे पास ऐसी कोई कनेक्शन स्ट्रिंग आती है लंबी सी, इसको तुम इस्तेमाल करते हो, बस ले जाके अपने रख देते हो, और डेटाबेस तुम्हारा गूगल पे चलता रहता है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। समझे? हाँ। तो ये वाला सीन है। ये चीज़ क्लियर है? और कोई डाउट आ रहे हैं अपन पूछो, अपन जब डाउट आने चाहिए। चलाएंगे, हम्म। अपन जब
अपन जब ये MongoDB वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे मतलब हाँ जी, हाँ जी। बैकएंड में, तो वो तो mongoose के थ्रू होता है ना? मोंगूज बिल्कुल मोंगूज होता है, लेकिन मोंगोडीबी में बहुत सारे होते हैं। मोंगोडीबी, कंपास, मोंगो एटलस, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो बताऊंगा मैं आपको। और देखो यार, मोंगोडीबी हम ठीक है, इस ठीक है। में नहीं रखते जस्ट बिकॉज अगर आप अपना पहला डेटाबेस सीख रहे हो ना लाइफ में, तो बेटर यही हाँ बोलते हैं कि आपको पहले आरडीबीएमएस सीखना चाहिए। हाँ आरडीबीएमएस समझते हो? टेबुलर फॉर्म वाले डेटाबेस हाँ, पहले अच्छे से रिलेशनल सीखने डेटा। चाहिए। हाँ, रिलेशनल डेटाबेस पहले अच्छे से सीखने हाँ चाहिए। मोंगोडीबी तो कल को आप 2 मिनट में बना लोगे, लेकिन उससे आपको लर्निंग नहीं होगी ना, फिर आप मतलब इजी चीज़ सीख लोगे, हार्ड चीज़ नहीं जानोगे। और आरडीबीएमएस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, ओरेकल जो एसक्यूएल क्लाइंट बोलते हैं, जिसको सीक्वल सीक्वल बोलते रहते हैं, वो है। ओके और ओके। फिर बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे हैं कि पूछो मत। ओरेकल डीबी है, बट नो एसक्यूएल में आपके हम्म, पास मोंगो डीबी है, इसलिए वो चल रहा है। बट वही है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ का मार्केट में 1000 बार नाम सुन लिया तो वो चीज़ बेस्ट है। पहले कंपेयर करो कि तुम्हारी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ कंपेटिबल है या नहीं है। मान लो हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना जिसमें हमें ऐसा काम ही ना हो मोंगो का, हमें काम हो टेबुलर डेटा का, तो हमें हम्म। तो फिर अपन SQL का यूज करेंगे। टेबुलर, हाँ, तो वही हमें देखना होता है बेसिकली, वो सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बताओ पहले। हाँ भैया बेसिक्स क्लियर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल सा सर्वर बना लिया, ये चीज़ समझ आई? यहाँ तक बताओ पहले क्या डाउट है। इसीलिए मैं नोड जेएस के जस्ट बाद ही एसक्यूएल पढ़ाता हूँ, ताकि यहीं पे तुम्हारा काम तमाम हो जाए। ये चीज़ें तुम नहीं भी सीखोगे तो तुम ले दे के काम चला लोगे। ये मिडलवेयर एपीआईज के लिए होती है, लेकिन ये जो दो चीज़ होती है ना, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी ले लोगे ना भाई, तो समझ जाओगे कि सामने वाला क्या बातें कर रहा है। क्योंकि ये नॉलेज नहीं ले पाते लोग, यकीन मानो। ये लोग इतने में ही सीमित होते हैं बस। समझ रहे हो? ये बहुत तगड़ा अभी ऊपर से चलने वाला निकलता है ये नोट, है। ऊपर से निकल जाता है। ऊपर और से वो तो जब ऊपर से क्वेरी लिखो तब ऊपर तो से और जब ज्यादा। निकलता है, ऊपर से जब निकलता है, जब तुम्हें समझ नहीं आता है। ऊपर से जब समझाने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब रिएक्ट पहले जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझा दिया, जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ लिया, तो फिर सब कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं निकलेगी तुम्हारे। तुम समझ, मैंने बोला ना, कोड से बातचीत करनी आनी चाहिए। आज मैं जेंगो में भी काम कर लेता हूँ, स्प्रिंग बोर्ड में भी काम कर लेता हूँ, कोड से बातचीत करनी आनी चाहिए बस। बस, क्योंकि तुम्हें तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कोड को एडिट ही करना है ना लाइफ टाइम बैठ के, या कोड डेवलप ही करना है। और कोई तो काम तुम्हारा है नहीं कि तुम्हें कुछ यूआई यूएक्स की फोटोज बना देनी है। समझ रहे हो यशवंत? सो कोड को एडिट करने के लिए कोड पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, कहाँ पे एडिट करना है। अपना कोड लिखने को बोलूँगा, तुम 2 मिनट में लिख दोगे चैट जीपीटी से। बट जब मैं, मेरे दोस्त, तुम्हें बोलूँगा कि चल इसको पढ़, हम्म, और इसको पढ़ के इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दे, कोड वो 5 मिनट का तुम लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे ढूंढने में तुम्हें लिखना कहाँ है। समझ रहे हो? किसी और का कोड पैटर्न समझने में टाइम लगता है। तो इसलिए करो, कोड से बातचीत करना सीखो। अभी इसमें क्या है, एक एक वर्ड मैं तुम्हें समझा समझा दिया। इसमें कोई बड़ी चीज़ है क्या? लोग एक ही बारी में देखेंगे कि भाई ये क्या है, सर्वर और छोड़ो यार ये सब नहीं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के सिस्टम को समझो ना, कि फ्रंट एंड वाला बंदा तुम्हारी वेबसाइट चलाता है, वो रिक्वेस्ट करता है एक डेटा को, हम उस डेटा को डीबी में से ले आके एपीआई के थ्रू में थ्रो मारते हैं और चला देते हैं उसको। बीच में हम लोडर चलाते हैं ना, जब तक हमारे पास आता नहीं है। लोडर किस लिए चलाते हैं? डिले थोड़ी क्रिएट करते हैं लोडर से, मज़ा थोड़ी आता है। जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक लोडर चलाते रहते हैं। क्यों मेरे भाई? थोड़ा दिमाग खुल रहा हम्म। है कि अभी भी मतलब वही फ्रंट एंड में ही अभी अटके हुए हो? ये बताओ पहले तो, कौन बंदे? मुझे तो लग रहा है यार तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो खुद से, इस वजह से तुम लोग को ऐसी लग रही चीज़ है। बोलो। नोड जेएस कोई मुश्किल चीज़ है क्या? भैया हाँ। वैसे तो मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ा नया कंसेप्ट का थोड़ा मतलब जो यार दिक्कत मैं मुझे कह रहा हूँ, थोड़ी क्या नया सी। कंसेप्ट है, क्या नया कंसेप्ट है? आप एक बात बताओ, मैं भी आपके लेवल पे था तो मैं ये मैं तो काम ही मेरे को तो सीधा बोला था भाई तू मेरे को बना के दे, मैं नहीं जानता, फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है बना के दे। मैं कह रहा हाँ हाँ मैं कर लूंगा। और मैंने भाई पीएचपी लगा दी बैक एंड, एचटीएमएल सीएसएस लगा दी, और जेक्वेरी लगा दी, एजेक्स जेक्वेरी लगा दी, ये फ्रंट एंड। और भाई इसमें लगा दिया मैंने माई एसक्यूएल डीबी,
और मैंने बनाना काम चालू कर दिया, और मैंने इतना सोचा साचा ही नहीं कि इसमें कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी, कौन सी फ्रेमवर्क बेटर रहेगी, किस में डीएसए कर दूं। बच्चों के जो डाउट होता है मैं काम चालू कर दिया, और काम चालू कर दिया तो काम चालू करने के बाद जो चीज़ बंदे 2 साल में सीखेंगे वो आप 2-3 महीने में ही सीख गए हो, क्योंकि आपने उस मुमाए से ऊपर उठ गए हो कि ये बैकएंड मुश्किल होता है, डीबी मुश्किल होता है। कब करेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो क्यों करेंगे, बनाओ प्रोजेक्ट बनाओ भाई। अब ये इसका डीबी नहीं बनाएंगे हम इसका। अब तुम्हें क्या लग रहा है इसमें बंदों के ट्रैक नहीं बन रहे होंगे, जो जो बच्चे कोर्स बाय करे जा रहे हैं उनके ट्रैक नहीं बनते होंगे? या फिर तुम्हें ये कूपन कोड नहीं मिल के सबके ट्रैक बनते हैं, सब कुछ डीबी में सेव होता है, ये सारा डेटा डीबी से आउट होता है। ये देखो ये कितना टाइम ले रहा है डीबी से आउट होने में। यहाँ पे हमने लोडर नहीं लगाया इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ ये भी अगर एक बार लोड हो जाएगा तो उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, इतना अच्छा लॉजिक लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्लेसमेंट में। देखो ये भी इमेजेस डीबी से आ रहे हैं, देख रहे हो? ये सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें सीखोगे तब पता लगेगा ना। ऐसे तो मैं कह दूंगा कि भाई बहुत मुश्किल है। देखो एक बार लोड हो गया, अब दोबारा लोड नहीं होगा ये दोबारा कैसे लोड हो रहा है? 1 मिनट रुकना ज़रा, एक बार इस पेज पे लोड हो रहा है। अब इनका भी काम करवाना है, तुम लोग ही करोगे अब आगे चल के इसमें डेवलपमेंट, समझ रहे हो? और करना है यार मतलब इसका काम। और एक फ्रीलांस का प्रोजेक्ट और आया तो उसके लिए भी तुम्हें मीटिंग में ऐड करता हूँ मैं। हाँ करिए। ये वीडियो हटवा दी हमने, हाँ ये वीडियो हटवा दी। चलो। अब एक चीज पूछना हो गया, हम्म। तारिक जन सर वाला आपका पॉडकास्ट यूट्यूब पे नहीं देखा दिखा मेरे को, मतलब अरे कैसे? भाई डाला ही नहीं है तो दिखाएगा कहाँ से? अभी वो हाँ थोड़ा वही तो भैया, वही तो। ऐसी है थोड़ा यार, देखो डिले चल रहा है अभी, कोई ज़रूरी नहीं है, वो गलती कर दी हमने उसकी वीडियो डाल के। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं अभी के लिए, अभी इस लाइव क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। और नोट जेएस के बारे में थोड़ा ओके पढ़ो और बैकएंड के बारे में रिसर्च करो। मैं नहीं कह रहा नोट जेएस, यार ओके। बैकएंड मुश्किल होता है उनके लिए जिन्होंने कभी काम नहीं सर किया। जितने भी हम्म। सर जो प्रोजेक्ट बनते हैं, जो आपने जितने कमांड्स लिखी हैं उनको क्रिएट किया है सर्वर को, फिर सर्वर को एंड किया है, तो हर प्रोजेक्ट में वो लाइन लिखी जाती है क्या? यार देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ 100 बात की एक बात। जब तुम कॉलेज में होते हो या तुम बिगिनर लेवल के होते हो तो तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो सारे फेक होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं है, वो झूठी तसल्ली होती है। वो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वो एक मतलब बस डमी डमी टाइप के होते हैं, डमी डमी से, और उसको भी तुम गूगल से लेते हो तो उसका भी तुम्हें कोड वोड पता नहीं रहता है। तो मेरी बात समझना कि जैसे कोई अगर कोई चीज़ वर्किंग बनानी है ना, वर्किंग यूज़ में ले सके बंदा, जिससे लोगों की दिक्कतें ख़त्म होए, या जिसे तुम डिप्लॉय कर सको गूगल पे। जैसे हमारा ये अंडररेटेड कोड है, ये मेरे लिए वर्किंग नहीं है, इससे मेरे काफ़ी सारे बच्चे लाइव क्लास में एनरोल करते हैं। मेरे लिए काम में आ रही है ना ये चीज़, लोग मेरे बारे में देख पाते हैं ये क्या करता है नहीं करता है, तो यूज़ में आ रही है ना। तो यूज़ में जो चीज़ आती है वो होती है प्रोजेक्ट। फिर उस हिसाब से उसका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस बनाया जाता है। ये नहीं कि आपने एक टू डू लिस्ट बना ली रिएक्ट में, आपने बोला लो जी एक प्रोजेक्ट बन गया। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें बैकएंड नहीं होता है, वो फिर वो आपके मन में एक प्रोजेक्ट है बस, समझ रहे हो? तो बैकएंड बहुत ज़रूरी है। और ऐसी थोड़ी कंपनी ने अलग अलग डेजिग्नेशंस निकाल रखी है, समझे? Yes, sir. हाँ जी। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बना के खुश हो जाते हो वो प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, कंपनीज में जाओगे तो पता लगेगा। ठीक है, चलो फिर बैकएंड के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा जरूर रिसर्च करो। पहले तो देखो, पहले तो लैंग्वेजेस खोजो जो बैकएंड में चलती हैं। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ पहले वो लैंग्वेजेस खोजो जो बैकएंड में चलती हैं। और कौन कौन सी है, एक रूबी ऑन रेल्स भी है शायद से, हाँ वो भी बहुत चलती है। देखो और देखो इसके बारे में, मतलब थोड़ा पढ़ो खुद से, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हें एनालिसिस होनी चाहिए कि क्या नोट जेस सही है या भैया ये ना सीखे, तब तुम्हें पता लगेगा क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं नोट जेस। ठीक है, कल जो बता देगा ना नोट जेस के बारे में कि क्यों नोट जेस ही क्यों भैया, तब मैं समझ जाऊंगा आज ये रिसर्च करके आया। ठीक है, रिसर्च करो थोड़ा। चलो फिर, ओके। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव।